मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरा अनुरोध मध्य प्रदेश व वाणिज्य कर विभाग से सम्मानित पूर्व शासकीय अधिकारी क्रांतिकारी लेखक डॉक्टर धर्मेंद्र सरल शर्मा जी से अपने तेजस्वी उद्बोधन से हम सभी को उपकृत करें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर धर्मेंद्र सरल शर्मा जी के लिए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इसको CARDC और संस्कार भारती द्वारा बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे आपने अवसर दिया यहाँ आने का, आपका मैं कृतज्ञ हूँ। और इस बहाने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन मुझे हुए हैं। मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे आशुतोष भटनागर जी को नमन करता हूँ। और यहाँ जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं और पत्रकार बंधु हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल, उन्होंने अपने जीवन में 125 पुस्तकें लिखी हैं और 15 महाकाव्य लिखे हैं। क्रांतिकारियों पर किसी भी एक व्यक्ति ने विश्व में इतना नहीं लिखा जितना राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल ने लिखा है। अकेले सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने 18 ग्रंथ लिखे हैं। 12 देशों की यात्रा अपने वैसे की उन्होंने, और जहाँ जहाँ जो तथ्य मिले, जिन लोगों से भेंट हो सकी, उन लोगों से साक्षात्कार करके उन्होंने 70 वर्षीय लेखकीय जीवन में ये सब काम पूरे किए हैं। उनकी पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेंगे, आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो यह सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। क्रांति तीर्थ के होते हुए कोई व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता कि हमारी आज़ादी की सांझ कभी ढलेगी और इस धरती पर कभी वीर योद्धाओं की कमी नहीं होगी, ना अकाल पड़ेगा। जब तक क्रांति तीर्थ संस्था है तब तक इन बातों के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन भारत रत्न, उन्होंने सरल जी को महाकाव्य लिखने की प्रेरणा सर्वप्रथम दी थी। उन्होंने सरदार भगत सिंह विषय उनको सुझाया था और उस पर सरल जी ने महाकाव्य तैयार किया लिखकर, और उसके विमोचन के लिए माँ विद्यावती उज्जैन आई थी, भगत सिंह की माता जी। उनके शब्द थे कि जब मैं इस महाकाव्य को अपनी गोद में रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भगत मेरी गोद में आकर बैठ गया है, और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भगत मुझसे बातें कर रहा है। ये विचार भगत सिंह की माता जी के थे सरल जी के महाकाव्य के ऊपर। सरल जी के बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि सरल जी का परिवार क्रांतिकारियों और शहीदों का परिवार रहा है। ये जब 1810-11 के आसपास की बात है, खींची राजपूत राजा दुर्जनशाल, उसने अंग्रेजों से युद्ध किया था और उसमें हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने अंग्रेजों से आमने सामने के युद्ध किए हैं और कई लोग उसमें शहीद हो गए। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए दूसरे जनरल नील फिलोसे ने आकर आक्रमण किया, तो जितने भी हमारे परिवार के लोग थे उन सबको उसने युद्ध में मार डाला, खत्म कर दिया। और घर आकर महिलाओं से बोला कि हमको रसद चाहिए घोड़ों के लिए और सेना के लिए खाने पीने की सामग्री चाहिए। तो उन महिलाओं ने कहा कि आप हमारे शत्रु हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं लेकिन हम आपको दे नहीं सकते, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए। आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या दृश्य रहा होगा। उस जनरल नील फिलोसे ने जितनी महिलाएं थीं उनके गर्दन सर तलवार से काट दिए, और जो बच्चे थे बच्चों को भी उन्होंने तलवार और भाले से मार डाला। हमारे वंश का उसमें कोई बचा नहीं। उसने सोचा कि बागी परिवार है, इसको समाप्त करना जरूरी है। लेकिन सौभाग्य से एक महिला जो गर्भवती थी किसी तरह अपनी सूझबूझ से बच गई, उससे जो संतान हुई उससे हमारा परिवार आगे बढ़ा। इस प्रकार ये वंश बचा। तो
इसके अलावा दूसरी बात, एक तो संस्कार से मिलती है जो देशभक्ति है और वीरता की भावना है, और दूसरी मिलती है वातावरण से। तो जब राजगुरु को गिरफ्तार करके 1929 में पूना से लाहौर जाया जा रहा था लाहौर के वो षड्यंत्र केस में शामिल करने के लिए, तो उस समय अशोकनगर से उनकी ट्रेन गुजरी। लोगों को पता चल गया कि राजगुरु महान क्रांतिकारी लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल करने के लिए उनको ले जा रहे हैं। सरल जी की उम्र उस समय 10-11 वर्ष की थी। तो जैसे ही ट्रेन आगे रुकी तो राजगुरु ने वंदे मातरम का, भारत माता की जय का नारा लगाया। लोगों ने भी साथ दिया। बड़ा जोश का वातावरण हो गया अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर। इस बीच एक अंग्रेज सार्जेंट ने राजगुरु की गर्दन हाथ से पकड़ी और उनको अंदर ठेल दिया। ये बात बालक सरल से सहन नहीं हुई। उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर उस गोरे की खोपड़ी में दे मारा। पूरा चेहरा उसका मतलब सर फट गया, खून निकलने लगा, बेहोश हो गया वो। इसके बाद सरल जी की इतनी जूतों से पिटाई हुई, लाठियों से पिटाई हुई, लगभग उस दिन उनका जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन इस बीच रेल ने सीटी बजा दी और वो सारे सिपाही चले गए। सरल जी अधमरी अवस्था में छोड़ गए। उसके बाद ये जो घाव थे ये वीर रस की कविताओं के रूप में उभर कर आए सामने। अब राष्ट्रकवि शब्द उनके साथ जोड़ा जाता है, उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चिरमिरी सरगुजा मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 1988 को 80,000-70,000 लोगों के बीच में एक बड़े कार्यक्रम में सरल जी को अभिनंदित करते हुए ये कहा था कि आने वाले समय में राजनीतिज्ञों को तो लोग भुला देंगे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में और भारतवर्ष के इतिहास में कविवर श्री कृष्ण सरल को राष्ट्रकवि के रूप में सदैव याद किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये शब्द व्यक्त किए थे। इसी प्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, आप जानते हैं, बड़े सुनामधन्य साहित्यकार थे। उन्होंने ये कहा था कि भारतवर्ष में क्रांतिकारियों का यदि समुचित श्राद्ध किसी ने किया है तो वो केवल श्री कृष्ण सरल ने किया है। तो उनके संबंध में बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने और विद्वानों ने दी है। उनकी प्रसिद्ध कविता है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसका एक पद मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। है अमर शहीदों की पूजा, पहली पंक्तियां हैं 2। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, उनसे है माँ की कोक धन्य, उनसे पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वह ठौर तीर्थ कहलाता है, वह रक्त बीज अपने जैसों की नई फसल दे जाता है। इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे, इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का समुचित सम्मान करे। मस्तक देने वाली जमात पर वह युग युग अभिमान करे। होता है ऐसा नहीं जहां वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आज़ादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाता है। आज़ादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाता है। ये धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने अवसर दिया और बड़े धैर्य से मुझे सुना, इसलिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ।